नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने गीतकार सच्चिदानंद पांडे कवच जी। कवच जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत पब्लिक आंदोलन का सहर्ष सप्रेम अभिनंदन है। ये बताइए, आप गाने लिखते हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई आपके जीवन में? क्या मतलब बचपन से ही गा रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं कि कब आ गया? पढ़ाई के दौरान फिल्मों की तरफ अपना रुझान रहा और उस दौरान इंटर कॉलेज के बच्चों को एनसीसी के लिए देशभक्ति का गीत लिखा मैं, और वो अवार्डेड गाना हुआ। 14 स्कूल में टॉप बच्चे आए। उस दौरान मुझे लगा कि ठीक है, मैं लिखना शुरू किया। उसके बाद बकलोल दुल्हा फिल्म के लिए मैं पहला गाना लिखा। ये किस सन की बात है? ये सन 2005 की बात है, जब मैं भोजपुरी फिल्म के लिए लिखा। इसके बीच में लोकल गायकों के लिए लिखता रहा, जिसका कोई गिनती नहीं है। तब से लेके अभी तक लगभग मुझे लगता है कि फिल्मी या गैर फिल्मी लगभग 500 के करीब आपने गाने लिखे होंगे। हाँ, 200 के आसपास तो फिल्मों के गाने हो गए होंगे। हाँ। तो ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, भोजपुरी गानों की बात करें, तो एक जनरल परसेप्शन है लोगों के बीच में बना हुआ कि द्व्यर्थी गीत ज़्यादा चलते हैं, द्व्यर्थी गीत लोग पसंद करते हैं। क्यों ऐसा है, जबकि भोजपुरी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है हम लोग? देखिए, द्व्यर्थी तो हमेशा से रहा है, बशर्ते द्व्यर्थी जैसे कबीरदास जी बोलते थे, कबीरदास की उल्टा बानी बरसे कंबर भीजे पानी। तो उन लोगों का द्व्यर्थी जो था वो अध्यात्म की तरफ लोगों को इंगित करता था। और आज जो भोजपुरी फिल्मों का बात है, तो ये डबल मीनिंग लोग लिखते हैं। अच्छी नजरिया से देखिएगा तो अच्छा जाएगा, बुरे नजरिया से जाएंगे तो बुरा जाएगा। क्या ऐसी मजबूरी है? क्या आप लोग जो है अच्छे गाने लिखते नहीं है, या आपके ऊपर दबाव रहता है कि जो पब्लिक पसंद कर रही है वही लिखा जाए? देखिए, क्या है? पहले के गीतकार स्वतंत्र रूप से उनके सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखते थे, लेकिन आज भोजपुरी फिल्मों का गीतकार खासकर स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अच्छी से अच्छी लाइन को वो लोग डबल मीनिंग के लिए या अश्लील करने के लिए चेंज करा देते हैं। जबकि शुरू से रहा है कि फिल्में समाज की आईना है। सही बात है। लेकिन कुछ व्यवसायिक, इसको हम व्यवसायिक ही कहेंगे, व्यवसायिक कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो अश्लील कोई होना नहीं चाहता। लेकिन अब चूंकि डिमांड है और पब्लिक में भी जानते हैं कि भोजपुरी के दर्शक ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग ही हैं। क्या आपके कहने का मतलब है कि भोजपुरी समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होते? भोजपुरी में तो आईएएस से लेके मंत्री तक हैं, प्रधानमंत्री तक हैं। फिर ये परसेप्शन क्यों हो गया कि भोजपुरी के दर्शक इसलिए कि या लेबर तबके के ये सब लोग जो लोग हैं, यूट्यूब हो जाने के कारण आज यूट्यूब से ही देख लेते हैं। थिएटर तक कोई उच्च परिवार नहीं जाता, मध्यम के नीचे के लोग आते हैं। अच्छा, ये बताइए, गंगा मैया तो है पीरी चढ़ाइयों का जो दौर था, वहाँ से लेके जो शुरू हुई समृद्ध गौरवशाली परंपरा भोजपुरी फिल्मों की, जी, आज कहाँ पहुँची? देखिए, शुरू हुई थी है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबा, और आज आप सुन रहे हैं सेंसर न होने के वजह से यूट्यूब में हम कुआरे में गलती तक कैले बनी बार एक बार गंगा नहिले बनी। तो सब बुराई का अंत करने का ठेका क्या गंगा जी ले रखे हैं कि आप कुछ भी करो और बोलो कि गंगा नहिले बनी? मतलब कैसे सुधरी माहौल, कैसे सुधरेगा? देखिए, हमारे समाज की सबसे बुराई ये है कि हम अच्छाई दूसरे में खोजते हैं। हर इंसान जब सुधरने की कोशिश करेगा तो सबके सहयोग से अपने आप सुधर जाएगा। नहीं, इंडस्ट्री में एक और चलन ये है कि जो थोड़ा बहुत गाना गाता है वही स्टार बन जाता है। बाहर के जो स्टार नहीं कमर आना चाहते हैं उनको नहीं मौका मिलता है। ये कैसी इंडस्ट्री? उसका ये शायद ये पनप नहीं पाई उसमें। नहीं, उसका वजह ये है कि जो सिंगर होता है उसके कुछ दर्शक पहले से रेडी होते हैं, जो उसका ऑडियो वीडियो देखते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। अच्छे एक्टर 2-4 ही हैं भोजपुरी में, बाकी लोग नसीब पे चल रहे हैं। जबकि एक्टरों का होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए। भाई, जब तक नए लोगों को, नए प्रतिभाओं को नहीं मौका दिया जाएगा तो कैसे चलेगा? वही गिने चुने 3-4 लोग हैं, निरहुआ, केदारी या पवन सिंह, ये सब गाना भी गाते हैं, एक्टिंग करने के नाम पे भी फिल्में कर लेते हैं। जो लोग
स्टार हैं वो लोग भी पहले नए थे, हम्म, वो लोग भी प्रोड्यूसर के आगे पीछे घूम रहे थे, जो आजकल प्रोड्यूसरों को आगे पीछे घुमा रहे हैं। उन्हें वो सोचना चाहिए कि मैं भी कभी क्या था, हम्म, भाई आगे वाला आएगा, क्योंकि सुपर स्टार की कुर्सी हो या कोई हो, दुनिया का ओहदा या पद हम्म। किसी एक आदमी के पास नहीं आता। तो अगर किसी के तरक्की में आप सहायक नहीं बनते हो तो बाधक मत बनो। अभी ये बीच में क्या दौर चला कि पर्सनल तरीके पे किसी के बहन बेटी को लेके गाने बना रहे जा रहे हैं और रिलीज किए जा रहे हैं, देखिए, ये कैसी परंपरा है? ये गलत परंपरा है, क्योंकि कला है, आप कलाकारी में कंपटीशन रखिए, उनसे अच्छा काम कीजिए, उनसे बड़ा काम कीजिए, लेकिन किसी की बहन बेटी, चाहे हमारी हो या आपकी हो, बहन बेटी है, किसी की बहन बेटी को लेकर कुछ गाना या बोलना ये तो सरासर गलत है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि पब्लिसिटी के लिए, प्रसिद्धि के लिए आप इंसान से शैतान मत बनिए। भोजपुरी फिल्मों के गीतकार की बात करें तो आप चुनिंदा जो टॉप 3 हैं उनमें से एक आपका नाम लिया जाता है। अब लोग कहते हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले जो नई प्रतिभाएं हैं उनमें से कौन ऐसा है जो ठीक ठाक है, जिसको मौका मिलना चाहिए, जो जिसके अंदर संभावना दिखती है? देखिए, लिख तो सभी रहे हैं, किसी एक दो का नाम लूंगा तो तमाम लोगों को बुरा लग जाएगा। जिस तरह इंडिया क्रिकेट टीम की कोई भी प्लेयर जम जाए और वो सिक्सर लगा सकता है, 100 लगा सकता है, तो ये भोजपुरी फिल्म है, किसी पर भी माँ की कृपा हुई सरस्वती जी का, वही स्टार बन सकता है, क्योंकि सबकी तकदीर अलग है। और मुंबई जैसे शहर में लोग किराए के घर में भले रहते हैं, लेकिन तकदीर उनकी अपनी होती है, तकदीर किराए की नहीं होती। आने वाले समय में कौन सा प्रोजेक्ट है, कब किन फिल्मों में काम कर रहे हैं आप, किसके लिए लिख रहे हैं? आने वाले समय में अभी मैं तो रितेश पांडे जी के लिए लिखा, दिनेश जी के लिए लिखा, मैं सब कलाकारों के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आने वाला जो समय है, एक फिल्म है प्रेम जोगी, जिसमें मैं संगीत की पारी शुरू कर रहा हूँ। फिल्म का काम चल रहा है म्यूजिक पे, जो हम 20 शोज के बाद डबिंग करेंगे। फिल्म बंधु जो यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इससे कहाँ तक संतुष्ट है? क्या ठीक ठाक काम कर रही है या कुछ और सुधार की जरूरत है इसमें? देखिए, फिल्म बंधु अपना काम कर रही है और आज यूपी फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का हब बना हुआ है। इसमें कुछ लोग हैं जो दलाली टाइप का या तो हवा उड़ाए हैं या सच्चाई है, ये मैं करीब से नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो जैसा जोगी जी का चल रहा है, तो यूपी काफी क्षेत्र में आगे गया है और इसमें भी जा रहा है। कुछ सुधार की और जरूरत है। और सुधार मतलब क्या? जैसे मान लीजिए योगी जी अगर इंटरव्यू देख रहे हो या फिल्म बंधु के जिम्मेदार लोग देख रहे हो, तो और क्या सुझाव देना देखिए, चाहेंगे इसमें जिस तरह फिल्म प्रदर्शन के पहले सेंसर बोर्ड 5 लोगों को रखता है, वैसे यहाँ भी सिस्टम है कि लोग पढ़ते हैं, करते हैं, लेकिन इसमें प्राथमिकता ये देना चाहिए कि सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है वो धूमिल ना हो पाए, हिंसक दृश्य ज्यादा ना हो, यही 2-4 चीज है। और जो कि यूपी सरकार दे रही है आपको, तो यूपी सरकार के क्रियाकलाप या जो भी यहाँ की विरासत है, जो भी यहाँ की प्रसिद्धि है, पहचान है, उसको आप सिनेमा के माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाएं, ताकि देश विदेश अन्य प्रांतों के लोग यहाँ की हकीकत से वाकिफ हों। और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे सुधार हो? देखिए, अंत में मैं यही कहूँगा, भोजपुरी में एक सबसे बड़ा दोष है, वो क्या है कि भोजपुरी को अभी तक भाषा का मान्यता नहीं मिला। हाँ, ये तो है। और जब तक भाषा का मान्यता नहीं मिलेगा, इसका अपना साहित्य नहीं होगा। आज भोजपुरी में लोग पीएचडी कर रहे हैं, सब कुछ है, विदेशों में इसका मान सम्मान है, और अपने ही घर में मेहमान बन के भोजपुरी है। इससे बड़ी दुर्दशा भोजपुरी की कुछ नहीं हो सकती। जबकि हमारे पूर्वांचल से प्रधानमंत्री से लेके हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री तक सब पूर्वांचल से हैं, लेकिन पता नहीं इनको सारी समस्या पे नजर जाती है और भोजपुरी की दुर्दशा पर क्यों नहीं जाती। इनको चाहिए भोजपुरी में जो भी राइटर हों, जो भी काम करने वाले हों, कम से कम एक पेंशन योजना जो होती है, कम से कम जो 5 फिल्में या 10 फिल्में कर चुका हो, उसके लिए आपको एक पेंशन योजना लागू करनी चाहिए, क्योंकि वो आजीवन भोजपुरी के विकास के लिए अपना जवानी बुढ़ापे तक ला दिया
और बाद में रिटायर होने के बाद अगर एक उसको मजदूर इतना भी कुछ पेंशन न मिले तो उसका क्या आधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है कि जिम्मेदार लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो इस सुझाव पे जरूर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ये थे सच्चिदानंद पांडे जी, जिनका ये कहना है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तब आगे जाके बढ़ेगी या प्रगति करेगी, प्रोग्रेस करेगी, जब भोजपुरी को भाषा के रूप में केंद्र सरकार की ओर से मान्यता मिलेगी। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। जल्द मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।